दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस में दरोगा कैसे बने। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में दरोगा बनना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो होते हैं वो बहुत सारे पद में होते हैं, जिनमें एक दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर का पद भी होता है। और दरोगा का पद पुलिस विभाग में सर्वोच्च मतलब कि एवं जिम्मेदारी वाला होता है दोस्तों। और दरोगा किसी पुलिस थाने या पुलिस चौकी का प्रभारी या प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है और इनका पद हेड कांस्टेबल से उच्च स्तर का होता है। और दोस्तों, एक पुलिस थाने या चौकी का सारा कार्यभार दरोगा के हाथों में ही होता है दोस्तों। तो आज आप जानेंगे कि बिहार पुलिस में दरोगा कैसे बने और बिहार दरोगा अपन बन जाते हैं उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरे ये वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि दरोगा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पुलिस उप निरीक्षक को दरोगा कहा जाता है। दोस्तों, दरोगा किसी पुलिस थाने पुलिस चौकी का प्रमुख या प्रभारी पुलिस अधिकारी होता है। एक पुलिस चौकी का सारा कारभार दरोगा के हाथों में ही होता है और पुलिस चौकी में जितने भी अन्य पुलिसकर्मी होते हैं उनके कार्यों की देखरेख करता है और दरोगा का पद हेड कांस्टेबल के पद के उच्च स्तर का होता है दोस्तों। दोस्तों, आपके सिटी में भी दरोगा तो होगा ही होगा। अगर आप बिहार के दरोगा बनना चाहते हैं तो एंड तक मेरे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बिहार पुलिस में दरोगा बनने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, बिहार पुलिस में दरोगा बनने के लिए सबसे पहले आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 10th कंप्लीट कर ले और 12th कंप्लीट कर ले। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन डिग्री आपकी पूरी कर ले और ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर और दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करें। दोस्तों, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के समय समय पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के लिए एप्लीकेशन की सूचना निकलती रहती है। तो आप ध्यान दें कि वो एप्लीकेशन कब निकले। दोस्तों, जब बिहार पुलिस दरोगा भर्ती हेतु एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है उस समय आपको अप्लाई करना होगा और आवेदन करने के बाद बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा की आपको तैयारी करनी होगी। और दरोगा भर्ती की जो चयन परीक्षा है उसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, फिजिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। उसमें आपको उत्तीर्ण करना होगा क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा वो लिखित परीक्षा होती है और फिजिकल टेस्ट में मेडिकल टेस्ट होता है, तभी आपका चयन अच्छे से हो पाता है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बिहार दरोगा के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सामान्य तौर से आपका 10th में कंप्लीट होना चाहिए और 12th कंप्लीट होना चाहिए। फिर उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर लेनी होगी और दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना तो बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बिहार दरोगा के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं मतलब ओबीसी और जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो पुरुष उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आप महिला उम्मीदवार की ऊंचाई की बात करूं तो कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार का वजन 48 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। दोस्तों, महिला और पुरुष में इतनी चीजें ध्यान रखी जाती है तभी आप एलिजिबल कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि दरोगा की योग्यता के लिए एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 20 साल तक होनी चाहिए और अधिकतम 37 ईयर तक होनी चाहिए
और आरक्षित वर्ग और महिला कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाती है दोस्तों। अगर आप ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए से बिलोंग करते हो तो आपकी 40 वर्ष तक आपकी उम्र चलाई जाती है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी महिला कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक होती है। अनुसूचित जाति जनजाति एससी और एसटी महिला पुरुष उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष होती है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि बिहार पुलिस दरोगा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने आगे ही आपको ये डिटेल बता दी है, बट फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि उम्मीदवार की कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसका उम्र मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम 37 ईयर होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इसके लिए अधिकतम आपकी उम्र सीमा 3 से 5 वर्ष की छूट होती है और पुरुष उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर होती है और आरक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवार को हाइट में छूट दी जाती है और महिला उम्मीदवार की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बिहार पुलिस में दरोगा कैसे बनते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस में दरोगा बनने के लिए सबसे पहले आप 10वीं कक्षा को पास कर ले। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12th कंप्लीट कर ले। उसके बाद आप अच्छी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पूरा कर ले और ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करने के बाद बिहार दरोगा के लिए आप आवेदन करें। दोस्तों, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी समय समय पर बिहार पुलिस की जॉब नोटिफिकेशन जारी करता है, तो वो जब आप नोटिफिकेशन आती है तब आप अप्लाई कर ले। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी निकलती है, तो आप बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई आप करें। आवेदन करने के बाद आपको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, जो 2 चरणों होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। वो जब आयोजित होती है तो वो आपको क्लियर करनी होगी। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होती है। फिजिकल टेस्ट में फिर आपको पास करना होगा। फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो उसमें रेस आती है, हाई जंप आता है और लॉन्ग जंप आता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें उम्मीदवार की हाइट, लंबाई, सीना, वजन का माप लिया जाता है और मेडिकल टेस्ट में सफल होने के बाद उम्मीदवारों का चयन परीक्षा होती है दोस्तों, और चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार की नियुक्ति राज्यों में विभिन्न पुलिस थाने और पुलिस चौकी में होती है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बिहार पुलिस दरोगा की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, बिहार पुलिस दरोगा की सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये प्रति माह तक होती है। शुरुआती समय में 35,400 रुपीज के हिसाब से प्रति माह सैलरी मिलती है और वेतन के अलावा अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, यात्री भत्ता, आवास भत्ता होता है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी में भी बढ़ोतरी होती रहती है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है। दोस्तों, बिहार पुलिस दरोगा का सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के द्वारा होती है। सबसे पहले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है, जो रिटन एग्जाम होती है। दोनों चरणों में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट होती है और उसकी मेडिकल टेस्ट भी होती है और मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन यानी बिहार दरोगा में सब इंस्पेक्टर के लिए होता है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या प्रोसेस रहती है। तो दोस्तों, यह बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा का प्रथम चरण का टेस्ट होता है, जो 200 अंकों का होता है। इसमें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और परीक्षा का समय 2 घंटा निर्धारित होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों, सेकंड जो है वो है मुख्य परीक्षा यानी प्रारंभिक लिखित परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होती है और यह परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं दोस्तों। पेपर 1 में जनरल हिंदी का 100 प्रश्न होता है और पेपर 2 में जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी,
पॉलिसी इकोनॉमी और मेटल एबिलिटी विषय के 100 प्रश्न होते हैं। दोनों पेपर के प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। इसमें इसमें भी नकारात्मक अंकन का प्रावधान होता है दोस्तों शारीरिक यानी फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो उसमें लिखित परीक्षा और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और शॉट पुट होती है। दौड़ की बात करूं तो पुरुष उम्मीदवार को 1 माइल की दूरी 6 मिनट 30 सेकंड में तय करनी होती है और महिला कैंडिडेट की बात करूं तो उसको 1 किलोमीटर 6 मीटर की दूरी पे करनी होती है दोस्तों। लंबी कूद की बात करूं तो पुरुष उम्मीदवार 12 फीट लॉन्ग जंप लगानी होती है और महिला कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप लगाना रहता है। हाई जंप की बात करूं तो पुरुष उम्मीदवार को 4 फीट और महिला उम्मीदवार को 3 फीट का हाई जंप लगाना होता है। अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तभी वो एलिजिबल कहलाते हैं। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें उम्मीदवार की वजन, हाइट और शारीरिक स्वस्थता की ऊंचाई जांच होती है। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट पूरा होने के बाद उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके मुताबिक ही जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी वीडियो आगे होते हैं वो मैं बनाते जाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।